हेलो, जय हिंद साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं 8 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ वेक्टर बराबर क्यों और फिर वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर में कौन को किस संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या जाएगा ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग वी वेक्टर व बी वेक्टर से। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की स्विंग समान होने पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी? प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, प्रोटॉन से कम होगी, समान होगी। डी ऑप्शन था नैन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है, इजी सा है, आराम से कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आएगा प्रोटॉन से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन की पूछ रखी थी उन्होंने, तो गति ऊर्जा क्या जाएगी? ये ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन से ज़्यादा। यदि इसी क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा की जगह गतिज ऊर्जा की तरह यदि लेमडा पूछे, मतलब तरंग दैर्ध्य पूछे, तो इस कंडीशन में आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेना, क्या पता आ जाए तो दोबारा कंपटीशन एग्जाम दे उसमें। यदि किसी साबुन के बुलबुले का दाब दिखता है तो इसमें क्या करता है? तो प्रश्नांक के समानुपाती तिर जाएगी विद पर। ठीक है, यदि एस बराबर टी स्क्वायर माइनस का 2t है, वह वे ज्ञात कीजिए जिसमें मापी गई दूरी है 15 मीटर है। तो u बराबर 15 जीरो कब होगा? जब t बराबर 0। तो इस कंडीशन में जैसे इसका अवकलन करोगे तो बराबर 0 पुट करो, t की वैल्यू आ जाएगी और विस्थापन का पदों में t और v कहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। जैसे ही नहीं ये फॉर्मूला नहीं, s बराबर s बराबर वी स्क्वायर 2as ला दो, सॉरी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी नहीं जचता भाई। तो इसमें त्वरण निकालना पड़ेगा, फिर त्वरण भी निकालना पड़ेगा। विस्थापन तो दे रखा है, तो आप कर लेना कैलकुलेशन। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचएम में त्वरण का मान बढ़ाने पर सलोलक का आवर्तकाल क्या होगा? सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन है। कोई बच्चे लिख रहे हैं कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, नहीं यहाँ पे था ओनली त्वरण था। तो इस कंडीशन में आएगा सी ऑप्शन समान रहेगा, क्योंकि टी बराबर कहता है 2 पाई एन रूट 1/g ऑफ 1/L प्लस 1/R। ये मैन फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो ये मैन फॉर्मूला होता है। जैसे ही मतलब इसको करते हैं जब R को बहुत ही ज़्यादा मतलब मानते हैं, तो इस कंडीशन में L से, इस कंडीशन में बनता है T बराबर 2 पाई एन रूट L/g। ठीक है, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इस कंडीशन में आएगा सी ऑप्शन समान रहेगा। उपग्रह की गतिज ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसमें आएगा ए बी ऑप्शन। ठीक है, 1/R। और 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपग्रह की गति ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा में रेशियो पूछा गया था त्रिज्याओं में। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगी। जब किसी चादर को छड़ से पीटा जाता है, ठीक है, तो पीटने के कारण चादर से धूल कण अलग हो जाते हैं। तो दो पदार्थों के मध्य क्या लगता है? आसंजक बल। तो इसमें ऑप्शन हो जाए चादर व धूल के मध्य आसंजक बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन था विद्युत तापांतर पर, ऑप्शन बी था अपवाह वेग था, वहाँ पर अपवन वेग नहीं था, अपवाह वेग। तो वो लिखने में कोई दिक्कत मिस्टेक हो गई होगी। दोनों सी ऑप्शन, दोनों डी ऑप्शन नैन ऑफ दी। तो इस कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि अपवन वेग है वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विद्युत तापांतर अलग चीज होती है। यदि इसी ऑप्शन में यदि ताप गुणांक नाम देता है तो ऑप्शन सी हो जाता है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन होना चाहिए, और एयरफोर्स वाले क्या मानते हैं वो देखते हैं। यदि किसी गैस की वर्गमाध्य मूलचाल v है, यदि इसका आणविक द्रव्यमान 2 गुना तथा ताप आधा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जानते हो VRMS चाल क्या आती है? √3r/t अपोन में आणविक द्रव्यमान। ताप को भी आधा कर रहा है और आणविक द्रव्यमान को भी 2 गुना कर रहा है, तो कितना आ गया 4। तो रूट जैसे ही 4 बार तो 2 आ जाएगा, और इतने को क्या लिख सकते हो आप? एक मिनट, इतने क्या लिख सकते हो? v, तो सॉरी v लिख सकते हो ना, तो ये क्या जाएगा v/2। कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यदि किसी एल आर परिपथ में विद्युत वाहक बल व धारा में मतलब कोण पीछे रहती है, तो π/2 कला कोण आपको पता ही है, π/2 कला कोण होगी। ठीक है, प्रकाश या कलांतर जैसे निकालो ना, तो कलांतर का फॉर्मूला होता है, जैसे ही इस कंडीशन में कलांतर होता है tan इनवर्स XC माइनस XL/में R। कौन सा है में जो भी है वो चेक कर सकते हो आप। ठीक है, कलांतर निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश वर्ष का मात्रक, तो इसमें क्या जाएगा, दूरी हो जाएगा। एक कण दक्षिणावर्ती वर्तीय पथ पर घूम रहा, तो इस स्थिति में देखो एक ऑप्शन नहीं पता चल रही है क्या था। कोई भी वर्तीय पथ पर घूम रहा है तो वे क्या था, इस डायरेक्शन में, है ना। और तब अभिकेंद्रित त्वरण अंदर की ओर, तो इनके मध्य 90 लंबवत, मतलब कौन क्या होगा, त्वरण और वे क्या हो गया, लंबवत। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है और बी ऑप्शन अलग अलग था, पता नहीं ऑप्शन में क्या था, उसके अकॉर्डिंग हुआ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने के लिए अनंत से किया गया कार्य पूछा था। तो इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यदि ये विभव वाले चैप्टर से देखें तो इसका आंसर क्या किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा कहता है कि Q1 Q2 अपॉन में, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रकृति माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो इस स्थिति में स्थिर ऊर्जा क्या मान है वो बढ़ेगा। लेकिन किया गया कार्य पूछ रहा है इसकी, यदि वैसे देखें तो इसका आंसर आना चाहिए ऋणात्मक, तो मैं भी कन्फ्यूजन में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई आधी व त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा सी, समान रहेगा। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता ही होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता वो प्रकृति पर डिपेंड करती है, ठीक है, प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्रकृति होती है द्रव्यमान बटा Ne², टो जो स्थिरांक निकाला होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन का केंद्र से परस्पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन माइक्रो में दे रखे थे, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, Q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक है, ऋणात्मक ही पूछ रहा है, ऋणात्मक है ना, तो आप लोग पता ही है कि म्यू जो चुंबकीय प्रकृति है वो ऋणात्मक इसकी होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ होती है, उसकी क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात है लो चुंबक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा होती है, तो यह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सब प्रेरक तो समान होने पर विद्युत वाहक बल यदि 1 वोल्ट हो तो सब प्रेरक तो धारा पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड था कि क्या दे रखा था ऑप्शन में, विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट था दे रखा, तो एल बराबर कहता है ई बराबर विद्युत वाहक बल ई बराबर कहता है LdI/dt, है ना, कहता है। तो इस स्थिति में ये तो 1 वोल्ट दे रखा था, है ना, तो 1 वोल्ट बराबर L, तो ये व्युत्क्रमणपति जाएगा, मतलब धारा की क्या जाएगा, व्युत्क्रमणपति। तो ये क्या ऑप्शन थे वो मेरे समझ में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिजन की दक्षता किस पर निर्भर नहीं करती है। स्रोत के ताप पर करती है, कार्यकारी पदार्थ सिंक के ताप, तो सिंक के ताप पर भी करती है। सी ऑप्शन था कार्यकारी पदार्थ, तो कार्यकारी पदार्थ पर नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन कराया हुआ है, मैंने जिस टीचर से पढ़ाया ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम आयतनीय प्रक्रम में क्या नहीं सकता। तो आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन 0 होता है। कार्य भी कहता है, सुनने में क्या था उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन वो लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन में भी था, उसका आंसर ए बराबर ऐसे दे रखा था, ए बराबर ए, मतलब ए के बराबर होगा, उसमें ए ऑप्शन आना चाहिए, मतलब जिस ऑप्शन में ए था ना वही ऑप्शन होना चाहिए। ये थोड़े ध्यान में नहीं है कैंडिडेट के, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो फोर्स जिस प्रकार होता है ना, फोर्स का क्या गया कार्य पूछ रहा, क्या गया कार्य उसमें दे रखा था, है ना। उसमें बल कहता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसमें शायद डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा था, ऐसे कुछ किया गया कार्य, हाँ सॉरी, किया गया कार्य पूछ रखा था। उसमें प्रारंभिक वेग दे रखा था शायद, या तो इनिशियल वेग दे रखा था, इस प्रकार दे रखे थे, है ना, या तो अंतिम वेग दे रखा था या प्रारंभिक वेग, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ठीक है। SV² बराबर U² + 2S, कोई सा भी फॉर्मूला लगा के फोर्स उसमें दे रखा था, ठीक है, त्वरण भी दे रखा था उसमें, तो बल निकालना था, निकाल सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको परीक्षा में प्रोवाइड करवा दिए। तो जैसा ही वीडियो लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, ठीक है। शेयर करने में क्या जाता है यार, दो शेयर कर दो, क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब करने में कुछ घटता है क्या। सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, ओके बाय, जय हिंद।